मुश्किलात का सामना होता है बेनिफिशरीज़ को कुछ ऐसे इलाक़ों में जहाँ जो जोग्राफिकली प्रॉब्लम्स हैं पहुँचने के हवाले से, और कुछ लोग ज़ईफ़ हैं तो रिमोट एरियाज़ में काफ़ी मुश्किल होती है। हम सर्वे का जो अमल है उसमें चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। इस वक्त हमने डायनामिक रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है और मैंने ऑनरेबल मेंबर से रब्ता किया और हमने बाकायदा उनका इनपुट लिया है। सर, हम इस पे काम कर रहे हैं। हमें इसलिए थोड़ी सी इसमें देर होती है क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब जो बजट आ रहा है उसके अंदर भी हमने एडिशनल फंड्स के लिए गुजारिश की है। अब मैं इनको मुतमईन यहाँ इसलिए भी करना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि इनकी कंसर्न जो है वो रेलेवेंट जायज़ कंसर्न है। और मैं आपको एक बार फिर यकीन दिलाती हूँ मौलाना साहब कि ये मेरे ख़ुद दिल के बहुत करीब है ये इशू, खा वो आपका इलाका हो, बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज़ हों, सिंध के रिमोट एरियाज़ हों, ट्राइबल एरियाज़ खैबर पख्तूनख्वा के जो ख़ास तौर पे जो वज़ीरिस्तान का इलाका है, दीगर इलाके, मैं ख़ुद इसके लिए बाकायदा काम करी। और आपकी इस बात की तवस्सुत से मैं एक आपके साथ बात शेयर भी करना चाहती हूँ, एक ऐलान। सर, हमने बलूचिस्तान के लिए ख़ास तौर पे मोबाइल यूनिट्स का ऐलान किया था और ये खुसूसी व्हीकल्स जो हैं हमें हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स की मदद से मिले हैं। ये ऐसे मोबाइल यूनिट्स हैं जो लोगों के ख़ुद पास जाकर उनके रजिस्ट्रेशन के अमल को इंश्योर करेंगे। तो सर, हमने बलूचिस्तान से इसका आगाज़ किया है और हम वो व्हीकल्स अनकरीब बलूचिस्तान भेजेंगे और फिर हम आपके भी इलाकों में जब एक तरफ से हमें कामयाबी हासिल होगी तो इंशाल्लाह हम इन व्हीकल्स को भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ हमने जैसे आपसे कहा था कि हम निचली सतह तक लोगों को इंगेज करेंगे, मोटर बाइक्स देंगे और लोकली हम लोगों को इंगेज करेंगे ताकि वो अपने ही लोगों को प्रोग्राम में रजिस्टर करें।